हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में 15,000 के लगभग कोविड के केसेस जो हैं डेली आ रहे हैं। इस दौरान राज्य में कितने बेड्स जो हैं, क्या व्यवस्था है उनकी और क्या व्यवस्था की जानी है, ये हम जानेंगे ACS पीके दास से। पीके दास को सरकार ने इस सारी स्थिति के नियंत्रण के लिए जिम्मेवारी दे रखी है। दास साहब, ये बताएं कि इस समय जो बेड हैं, क्या व्यवस्था है, क्या पूरे पड़ रहे हैं जितने मरीज आ रहे हैं? नहीं, इससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि जितने लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं वो सारे लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत नहीं है। 80% के करीब लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है, उनको दवाई दिया जा रहा है, उनके साथ पैरामेडिकल और डॉक्टर संपर्क में है और उनके हाल पूछते रहते हैं। अगर जरूरत पड़ता है तभी वो करेंगे। जो 20% हॉस्पिटल में आ रहे हैं उन सभी को ऑक्सीजन या ICU बेड की जरूरत नहीं है। वो आए हैं क्योंकि उनको कुछ मामूली कॉम्प्लिकेशन है या उनके ऐसा कोई पहले से बीमारी है जिसके चलते उनमें आशंका है कि अचानक उनको अस्पताल की जरूरत पड़ सकता है। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा, करीब 20,500 बेड हमारे पास मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के है और इनमें सभी में जो दाखिला पेशेंट को दिए जा रहे हैं उनको जो नेसेसरी इलाज है वो दिया जा रहा है। कितने और बेड्स जो है जो उपलब्ध करवाने की सरकार की योजना है? देखिए, कई सारे पहल इसमें किए गए हैं। जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट में, उनमें 1100 और बेड ऐड किया जा सकता है, ये मैंने कंफर्म कर लिया था। उनके पास उसके लिए नेसेसरी मैन पावर है, उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी। अभी 2 दिन पहले हमारे पास कुछ एडिशनल और ऑक्सीजन जब अवेलेबल हो गया तो उसमें 500 बेड हमने और बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज को गो अहेड दिया और उसके साथ साथ उनको ऑक्सीजन और देने की कवायद शुरू हो गई। जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलता रहेगा, इन मेडिकल कॉलेजेस में पहले 1100 बेड एडिशनल 500 अभी हो गया है और 600 बेड बनेगा। इसके अलावा पानीपत और हिसार में आप जानते हैं कि 500 के 2 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मैक्सिट हॉस्पिटल, जहां लिक्विड ऑक्सीजन के बजाय गैस फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसके इस्तेमाल करके वहाँ 100% ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड मिलने लगेगा। इसके अलावा गुड़गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपने तौर पर मेहनत करके कुछ एडिशनल फैसिलिटी बनाए हैं। वो फैसिलिटी भी तब काम करने शुरू करेगा जब उसके लिए एडिशनल ऑक्सीजन मिलने लगेगा। इसके बावजूद ये मैं महसूस करता हूं कि कुछ लोग अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको ऑक्सीजन या ICU बेड की जरूरत नहीं होगी। उस समय हमें मैक्सिट हॉस्पिटल और बनाने की जरूरत है। हर जिले में मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहा था कि ऐसे चाहे ऑडिटोरियम हो, कोई बड़ा हॉल हो या कोई बैंक्वेट हॉल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, इंडोर स्टेडियम हो, इनमें मैक्सिट हॉस्पिटल चलाने के लिए पहले से बंदोबस्त करके रखें। अगर जरूरत पड़ता है तो वहां चलाएंगे। सर, ये बताएं कि आगे स्थिति गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि आपकी जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे भी लगातार बात होती रहती होगी। ये क्या फीडबैक है आपके पास? स्थिति गंभीर है, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो मैं तो पहले ये अनुरोध करूंगा कि राज्य के सभी लोग लॉकडाउन का जो स्पिरिट है, जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है जब हम लॉकडाउन को अच्छी तरीके से लगा लेंगे तो लॉकडाउन लगाने के 4-5 दिन के बाद उसका असर दिखने लगेगा, जो हमारा इन्फेक्शन रेट है वो कम होने लगेगा। तो इसीलिए स्थिति गंभीर है, लेकिन हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं अगर लॉकडाउन को हम ठीक तरीके से मानेंगे। लगता है लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए इन कॉन्टिन्यूशन? ये निर्णय लेना मेरा काम नहीं है, लेकिन जैसे जरूरत होगा, हालात जैसे बनेंगे उसके मुताबिक सरकार ये निर्णय लेगी। ये जो DRDO ने 2 जगह अस्पताल बनाए थे पानीपत के साथ साथ, वो उनका क्या हुआ? मतलब वहाँ कितने बेडेड हॉस्पिटल जो है बनाए उन्होंने? अभी जो 2 हॉस्पिटलों की बात मैंने कहा, पानीपत और हिसार में, हाँ जी, पहले ये सोचा गया था ये DRDO बनाएगी और चलाएगी, लेकिन वो प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा। तो अभी स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ये दोनों हॉस्पिटल को चलाएगी। सर, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी जो है आड़े आ रही है ज़्यादा बेड उपलब्ध करवाने में?
हाँ, ये एक लिमिटेशन है, लेकिन धीरे धीरे इसके इम्प्रूव कर रहा है। हमारी जो एलोकेशन है वो भी पहले हफ्ते से बढ़ा है, और हमें जो एलोकेशन मिला है उड़ीसा में, राउरकेला में और अनुगुल में, वहाँ से भी आना शुरू हो गया है। तो मुझे उम्मीद है अगले 2-3 दिन में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी की स्थिति है वो और बेहतर हो जाएगा, और हम और कैपेसिटी बेड की क्रिएट कर पाएंगे। शुक्रिया। तो ऑक्सीजन की जैसे जैसे उपलब्धता राज्य में बढ़ेगी, उसी मात्रा में या उसी रेशो में कहिए कि बेड्स की संख्या भी बढ़ेगी। इस समय जो विभाग के सामने या सरकार के सामने बड़ी दिक्कत ये है, ऑक्सीजन कम है, ऐसे में मैग्जिट यानी कि टेम्परेरी हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं या ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। रन न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।